हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ है अश्मित। अश्मित से अभी मैंने पूछा कि उनको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उन्होंने बोला फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ना हमने पहले एक बार डिस्कशन किया था, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हमने सिर्फ हाइपरबली और आयरनी के बारे में बात की थी। हाइपरबली इस चीज को कहते हैं जहां पर आप ओवर एग्जैजरेट करते हैं किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कोई बंदा अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी पीता है तो आप उसके बारे में बोलते हो ही कैन ड्रिंक एन एंटायर स्विमिंग पूल। तो वो फैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इस लेवल तक उस चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हो कि सामने वाले को सुनकर पता चल जाता है कि आप वो फैक्ट नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो जो फैक्ट है उसका एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एग्जैजरेशन है। तो वो एक हो गया। फिर उसके बाद हमने आयरनी की बात की थी, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होनी चाहिए आइडली, लेकिन हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ किसी फायर स्टेशन में आग लग गई, तो जिसका काम है आग बुझाना, अगर वहां पर आग लग रही है, या फिर पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई या डाका पड़ गया, तो जिनका काम है चोरी को रोकना, अगर वहां से चोरी हो रही है, या फिर जिनका काम है आग बुझाना, वहां पर अगर आग लग रही है, तो फिर उसको बोलते हैं आप आयरनी। उस तरह की सिचुएशन को जब आपको बताना हो तो। फिर आता है सिमिली। ये हमने पहले डिस्कस नहीं करा था। यहाँ अश्वत क्या होता है कि आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के टाइम पे आप कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक या फिर एज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो 5 सेंटेंसेस हैं, हर आईज वर एज ब्राइट एज स्टार्स। अब इसको हाइपरबली बोल के मत कंफ्यूज होइएगा खुद से, क्योंकि अगर आप कहते हो जैसे ही एज के साथ कंपैरिजन आ गया, तो वो हाइपरबली नहीं होता है फिर कभी। या फिर लाइक के साथ अगर कंपैरिजन आ गया, तो फिर वो हाइपरबली नहीं है, फिर वो सिमिली है। ठीक है। फिर जैसे दूसरा स्टेटमेंट है, हर वॉइस वाज एज स्मूथ एज सिल्क। उसकी आवाज इतनी मीठी है जैसे सिल्क हो, बिल्कुल मक्खन की तरह। शी रैन लाइक द विंड। वो बिल्कुल हवा की तरह दौड़ा। और ही इज हेल्दी एज हॉर्स। किसी के स्वास्थ्य के बारे में जब आप बात करते हैं और कहते हैं हेल्दी एज अ हॉर्स, वैसे एक फेमस इडियम भी है, ये भी आप सीख लीजिए। जब कभी भी किसी भी इंसान के बारे में आपको कहना हो कि वो एकदम परफेक्टली फिट है, तब आप कहते हो हेल्दी एज अ हॉर्स। ठीक है। और फिर हिज जोक्स वर एज ओल्ड एज द हिल्स। पहाड़ों जितने पुराने उसके जोक थे, मतलब बेहद पुराने। तो ये होता है आपका सिमिली। सिमिली कई बार ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट कर देता है, इस ऐसा थॉट क्रिएट कर देता है कि सुनने में आपको पहली बार में लगेगा कि वो हाइपरबली है, लेकिन उसको हाइपरबली से कंफ्यूज मत हो करिएगा अगर वहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन दे रखा हो तो। अब उदाहरण के तौर पे जैसे यही वाला सेंटेंस है, his jokes were as old as the hills। यहां पर तो ये सिमिली है, लेकिन अगर इसके बदले सेंटेंस मेरा कुछ ऐसा होता कि he is probably older than hills, तो आपको पता है पहाड़ों से पुराना इंसान थोड़ा ना होगा। तो वहां पर, और क्योंकि एज या फिर लाइक के साथ कंपैरिजन भी नहीं किया गया, इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश नहीं करी गई, तो इस वजह से वो सिमिली नहीं, वो हाइपरबली हो जाएगा। ठीक है। आइए इन तीनों पे फटाफट से 10 सवाल करते हैं। आपको हर स्टेटमेंट के लिए तीनों ऑप्शंस रहेंगे, आपको पिक करना है कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये। आई स्टडीड ऑल नाइट फॉर द टेस्ट एंड आई स्टिल फेल्ड। ग्रेट। मैंने पूरी रात पढ़ाई की एग्जाम के लिए और फिर भी मैं फेल हो गया। बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरनी है, हाइपरबली है, या फिर सिमिली है? आयरनी। आयरनी है, क्योंकि आप जब पूरी रात एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन आपका होता है कि आप बहुत अच्छे नंबर ना अगर लाएं तो कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी रात पढ़ाई करने के बाद भी इंसान अगर फेल हो रहा है, तो फिर उसको आयरनी के तौर पे देखा जाएगा। बहुत सही। दूसरा क्वेश्चन, हर लाफ्टर एकोड लाइक म्यूजिक थ्रू द एम्प्टी रूम। उस उसका जो ठहाका था, कह कहा था, वो पूरे रूम में गूंज रहा था।
जैसे कि संगीत बज रहा हो। अब बताइए, आयरनी है, हाइपरबली है, सिमिली है? हाइपरबोली। हाइपरबली है। हाँ ओके। सर। एकोड लाइक म्यूजिक, संगीत की तरह। लाइक या फिर एज आ गया तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिमिली है फिर। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भी एक आर्ट होता है अश्मित, आप उसको मिस नहीं कर सकते। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, ये है मेरे पास हाइपरबोली। 10 लाख काम है। ऑप्शन बी बोलिए। हाइपरबोली। ऑप्शन बी हाइपरबोली। हाइपरबली, परफेक्ट। Fourth question. The situation was so awkward, you could cut the tension with a knife. अब बताइए, आयरनी है, हाइपरबली है, सिमिली है? The situation was so awkward, you could cut the tension with a knife. हाइपरबोली। Exactly, टेंशन को आप थोड़ा ना चाकू से काट सकते हो। हाइपरबली है ये। He is as strong as an ox. वो इतना मजबूत है जैसे कि कोई बैल। सिमिली। Exactly. The movie was a total disaster. It was worse than I expected. आयरनी। आयरनी, बहुत बढ़िया। आयरनी पे कैसे पहुंचे? जैसे जिसे मूवी में देखने के लिए गया था, वही जैसे आपने एग्जांपल दिए थे, बिल्कुल वैसा ही था। ओके। बिल्कुल। किसी भी चीज का बिल्कुल अपोजिट मीनिंग। तो मूवी तो डिजास्टर्स हो सकती है। लिटरल मीनिंग सही है मूवी ना जब मेरा? बहुत ही वाहियात होती है हाँ। तो उसके बारे में आप कहते हैं ना, द मूवी वाज अ डिजास्टर। हम्म। देखिए, आपने कौन सा उससे भी बोला, हाइपरबोली बोला, आयरनी बोला? मैंने आयरनी बोला था। ओके। देखिए, यहां पर अगर इस सेंटेंस को दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा। द मूवी वाज अ टोटल डिजास्टर, इट वाज वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं बुरा निकला। हम्म। मतलब बैड की तो मैं उम्मीद लेकर गया ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा निकला। और ये बताइए मुझे कि जब आप डिजास्टर कहते हैं, डिजास्टर सुनते ही जहन में क्या क्या चीजें आती हैं? हाँ, सुनामी, अर्थक्वेक, लाइक। सुनामी, अर्थक्वेक। तो ये बताइए, क्या एक मूवी को आप सुनामी या अर्थक्वेक से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर एक मूवी को डिजास्टर बोला जा रहा है तो वो हाइपरबली है। ठीक है। लेकिन ये आयरनी कब होता, अगर इस सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखा रहता कि आई वेंट टू द थिएटर टू गेट entertained, but the movie was a total disaster. अब पूरा का पूरा सेंटेंस मैं बाकी का सेम भी रहने दूंगा, तब भी ये आयरनी हो जाएगा, क्योंकि वो सोच के क्या गया था कि मुझे एंटरटेन होना है, और हुआ अच्छा, क्या, उसका वहां पे उल्टा। जाके डिजास्टर हुआ। तो आपको पूरा सेंस अच्छे से समझना है। अगर सेंस क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या यहाँ पर लिटरल, और यहाँ पर क्या होता है ना कि अब ये आपने डायलॉग्स इतनी बार सुने होंगे, या फिर ये वर्ड्स इतनी बार सुने होंगे, कभी मूवी रिव्यूज को देखते हुए, कभी किसी क्रिटिक को सुनते हुए, दिस मूवी वाज अ डिजास्टर, दिस मूवी वाज नॉट वर्थ स्पेंडिंग अ पेनी ओवर। तो हाँ। आपके जहन में ये आ गया है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन डिजास्टर एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप, जैसे आपने खुद बताया, सुनामी या फिर अर्थक्वेक, तो उनसे जब आप कंपेयर कर रहे हैं मूवी को तो वो डेफिनेटली एक हाइपरबली कहलाएगा। अभी क्लियर है? क्लियर है। ओके। The tiny house was packed with people, feeling more like a crowded can of sardines. जो छोटा सा घर था, वो, उसमें इतने सारे लोग थे, ऐसा लग रहा था जो सार्डिनेस का कैन होता है वो हम देख रहे हैं। अब समझते हैं सार्डिनेस का कैन क्या होता है? नो। देखिए, क्या होता है ना, जो अब कोई फ्रोजन फूड आइटम्स देखते होंगे, या फिर खासतौर पे
जो मछलियां होती है ना, उनको हाँ। एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से पैक किया जाता है कि 1 इंच की भी जगह ना बची हो। मैं यहाँ फ्रोजन आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो हम्म, उनको आप बोलते हैं सार्डिन। और सार्डिन्स जो है वो टिन में पैक करके भी आती हैं। तो यहाँ पर मतलब उस लेवल पे बताया जा रहा है कि इतने ठूसे हुए थे इंसान, जैसे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हों। आप बताइए, सिमिली हाँ है, हाइपरबोली है, या फिर आयरनी है? छोटा सा घर है, घर इतना छोटा है और उसमें इतने सारे लोग हैं कि जैसे आप मछली के पीसेस को एक के ऊपर एक रखते हैं, उस तरीके से लोग थे वहां पर। सोचिए, सिमिली है, आयरनी है, हाइपरबोली है। सिमिली। ओके। आपने कहाँ देखा है जहां पर लाइव इंसान तह लगाकर एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं? मुझे लग ही रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। उसके बाद सिमिली के लिए एक दूसरी शर्त क्या थी कि उसका सीधा कंपैरिजन होना चाहिए। ओके। यू नो व्हाट, यू वर राइट, आई एम सो सॉरी, माय बैड। आप सही है, यहाँ लाइक के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली में ही जाएगा। आप सही कह रहे थे। अच्छा, वही तो मैं सोचूं। बहुत सही। तो अश्मित, यही और यहाँ पर आपको खुलकर बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो लाइक है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये हाइपरबोली हो रहा है? तो आपको बोलना पड़ेगा ना सामने से, मेरे सामने, क्योंकि मैं आपका चेहरा देखने के चक्कर में जैसे ही उधर जाता हूँ, तो मेरे सामने ये विंडो नहीं होता खुला हुआ। अच्छा। ओके, गुड जॉब। सो इट्स नॉट हाइपरबोली, इट्स सिमिली। यहीं पर अगर लाइक को हटा देता, जो भी ये राइटर है, अगर वो लाइक के बदले यहाँ पर लिखा रहता इट वाज फीलिंग लाइक अ क्राउडेड कैन ऑफ सार्डिन्स, तो उस केस में फिर वो हाइपरबोली हो जाता। हाँ। ओके, डिस्पाइट बीइंग लॉस्ट, खो जाने के बावजूद, दे समहाउ मैनेज टू फाइंड देयर वे होम, उनको फिर भी रास्ता मिल गया। वो खो गए थे, लेकिन फिर भी वो घर आ गए। सिमिली, हाइपरबोली, या फिर आयरनी? आयरनी। एग्जैक्टली exactly. अगर कोई खोया हुआ है तो वो घर कैसे पहुंच जाएगा? खोया हुआ है तो खोया हुआ है, फिर उसको आप लॉस्ट नहीं बोल सकते। अगर वो घर आ जाता है तो फिर आप उनको लॉस्ट बोल ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। नाइन्थ क्वेश्चन, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। इतना हाइपर थका हुआ हूं कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। हाइपरबोली। हाइपरबोली। और 10th क्वेश्चन, द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एज क्रिस्टल एज क्लियर, सॉरी एज क्लियर एज क्रिस्टल। इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि क्रिस्टल भी मात खा जाए। सिमिली। सिमिली, परफेक्ट। तो ये है बेहद आसान, ये तीनों तो काफी आसान वाले हैं। और इसके अलावा भी फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 10 के आसपास है। अगले सेशन में हम और 3-4 लेकर आते हैं, और फिर उनको डिस्कस करते हैं एक साथ। ठीक है? और बाकी लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करते, वो करना करना मत भूलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू क्रिएटर्स लाइक मी। मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।